बीजेपी खामोश क्यों नजर आ रही है अनंतनाग राजौरी पुश पार्लियामेंट्री सीट पे कैंडिडेट्स का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये बात मैं आपसे सुन रहा हूँ खामोशी की। खबर ये भी है कि सोफी यूसुफ को जो है अनंतनाग राजौरी पुश पार्लियामेंट्री सीट पे खड़ा किया जाएगा, कहाँ तक सही है? नहीं, झूठ है। देखिए, झूठ है। सूफी साहब की अगर बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का वो चेहरा है जी, जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा भी उठाया और झंडा भी उठाया, और उन हालात में उठाया, उन हालात को आप जानते हो। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं JNK के, इनसे बात करेंगे। सर, बीजेपी खामोश क्यों नजर आ रही है अनंतनाग राजौरी पुश पार्लियामेंट्री सीट पे कैंडिडेट्स का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये बात मैं आपसे सुन रहा हूँ खामोशी की। हम लोग खामोश नहीं हैं जी। सेंटर हाईकमांड ने इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना है और मुझे लगता है उन्होंने डिसीजन ले भी लिया होगा जी। आने वाले 2-3 दिनों में आपके सामने आ जाएगा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की और दुनिया की वाहिद पार्टी है जो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलती है, और हमारा पार्लियामेंट जो बोर्ड की एक कमेटी होती है हाई लेवल की, वही इन चीज़ों का डिसीजन लेती है और वो डिसीजन लेंगे। जो भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के चलेगा। सर, बताया जाता है, खबरें ये भी है कि सोफी यूसुफ को जो है अनंतनाग राजौरी पुश पार्लियामेंट्री सीट पे खड़ा किया जाएगा, कहाँ तक सही है? नहीं, झूठ है। देखिए, झूठ है। सूफी साहब की अगर बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का वो चेहरा है जी, जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा भी उठाया और झंडा भी उठाया, और उन हालात में उठाया, उन हालात को आप जानते हो। जी जी जी। और शुक्र है खुदा का कि आज वो हालात नहीं है। आज कश्मीर की हवाएं बदल चुकी हैं, कश्मीर का आवाम बदल चुका है, और जो लोगों के बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच नज़र आ रही है। पिछले 2-3 दिन से मैं कश्मीर के अंदर हूँ। मुझे लगता है आने वाला जो फ्यूचर है कश्मीर के आवाम का, कश्मीर के लोगों का, बहुत बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के अंदर। और आने वाला जो टाइम है, यहाँ से हम 5 की 5 सीटें जीत के पार्लियामेंट की सेंटर हाईकमांड की झोली में डालने वाले हैं। सर, खबरें ये भी है कि आप ग्रैंड अलायंस को सपोर्ट करने वाले हैं कश्मीर की सीटों पे, क्या ऐसी कोई बात है? देखिए, ये हवा में बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी की सपोर्ट नहीं कर रही। हमारी कोई टीम नहीं है जी। हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पे 24/7 काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। ये रीजनल पार्टीज के लोग जो भी बातें हवा में फैला रहे हैं, ये उनकी अपनी एक सियासत रहती है, वो बातें करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और लीडरशिप काम करती रहेगी। सर, चौधरी लाल सिंह ने फिर से कांग्रेस में ज्वाइन किया और कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए, आज़ाद साहब के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, लाल सिंह साहब की अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स हो सकती है। लाल सिंह साहब ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, फिर अपनी गुट बनाए, फिर अब कांग्रेस में गए हैं। उनका एक अपना वजूद है सियासत का, लेकिन हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाल सिंह साहब से भी नहीं पड़ता, अगर कोई और भी आता उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात रहती है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की और जुगल किशोर शर्मा जी की, हम फिर ये दोनों सीटें जीतने वाले हैं और पहले से ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। सर, आखिरी सवाल, अनंतनाग राजौरी पुश पार्लियामेंट्री सीट पे कब ऐलान किया जाएगा, कोई एग्जैक्ट डेट? देखिए, ये आने वाले 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिसका भी नाम आएगा उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, उनका कार्यकर्ता उसके साथ चलेगा। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ताहिर चौधरी साहब, जिन्होंने कहा कि बहुत जल्द अनंतनाग राजौरी पुश पार्लियामेंट्री सीट पे कैंडिडेट का ऐलान जो है वो किया जाएगा। अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।